जी, अस्सलाम वालेकुम। तो एक शॉर्ट सी वीडियो बनाने लगे हैं जिसमें हम अपने सारे जो 5 टूल्स हैं इस टाइम जो एक्टिवेटेड हैं, उनको हम रिव्यू करेंगे जल्दी-जल्दी से ताकि हमारी 5 से 10 मिनट के अंदर-अंदर हमारी वीडियो पूरे टूल्स के ऊपर बन जाए। इनका शॉर्ट सा रिव्यू बन जाए, ठीक है? तो पहले बता देता हूँ, ये मोस्टर डेटा मशीन है, ये मोस्टर ईमेल एक्सट्रैक्टर है, ये टीएस ईमेल वैलिडेटर है और उसके बाद ये हमारा ऊप्स एआई बल्क एसईओ चेकर है और जो 4th है हमारा वो ये बोट है हमारा, ठीक है? हम यहाँ पर जस्ट डील डन का लेबल लगाएँगे, वो सारा डेटा जो हमारे जीमेल के अंदर होगा, इसके अंदर आ जाएगा, शीट के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये वर्क कैसे करेंगे, अभी मैं आपको ये शॉर्ट सी वीडियो के अंदर बताता हूँ। इस टाइम इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो चल रही है, फिर भी हम ट्राई करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं हम अपने मास्टर डेटा मशीन के ऊपर। उससे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, जिसके अंदर हम अपनी ये जो कर रहे हैं परफ़ॉर्मेंस उसके अंदर रखेंगे, ठीक है? ये न्यू फ़ोल्डर 2 के नाम से हमारे पास सेव हो गया। अब ये हमारे पास मास्टर डेटा मशीन है, वेबसाइट्स निकालने के लिए, क्लाइंट्स और वेंडर्स की वेबसाइट्स निकालने के लिए हमारे पास ये टूल है एक, मास्टर डेटा मशीन के नाम से। अब हमें लाइक वेबसाइट चाहिए न्यूज़ की, फैशन की, हेल्थ की, कोई भी नीश की हमें चाहिए, ठीक है? और यूएसए की भी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की भी चाहिए और हमें चाहिए वर्ल्ड वाइड भी चाहिए, ठीक है? हमने 3 जो है ना अपने टारगेट सेलेक्ट कर लिए हैं, अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। अब ये हमसे फ़ोल्डर पूछेगा, हम डेस्कटॉप पे आते हैं, जो हमने अभी फ़ोल्डर बनाया है फ़ोल्डर 2 के नाम से, उसको सेलेक्ट करते हैं और ये अपना काम स्टार्ट कर देगा, रोबोट्स स्कैनिंग द वेब। ये सारे रोबोट्स चले गए हैं वेब पे और ये स्कैन कर रहे हैं और स्कैन करके जो हमने इसको टारगेट दिया है उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट्स निकालनी शुरू कर दी हैं। देखिए हमने न्यूज़ लिखा है तो ये न्यूज़ की वेबसाइट्स आ रही हैं। ठीक है? अब न्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि खाली न्यूज़ की आएँगी, जर्नल की भी आएँगी, मीडिया की भी आएँगी, क्योंकि इसके अंदर एक पूरी डिक्शनरी लगी हुई है। हमने जस्ट न्यूज़ लिखना है, इसकी जो सब निशेज़ होंगी वो भी इसके अंदर आ जाएँगी। हेल्थ देखें, ये हेल्थ की भी आ रही हैं। ये देखिए जर्नल, लाइव जर्नल मतलब न्यूज़ की जो सब कैटेगरी है वो भी आ रही है। स्टाइल वेब, फैशन की भी आ गई, स्टाइल फैशन के अंदर आता है तो ये भी आ गई। इंटरनेट बहुत स्लो है, उसके बावजूद भी इसको हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं और हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट उसके अंदर टूल के अंदर। नेक्स्ट टूल है हमारा मोस्टर ईमेल एक्सट्रैक्टर और पहले से कुछ इसके अंदर अवेलेबल है, वो खुद ही रिमूव हो जाएगा। ठीक है? हम यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं पहले, लोड करेंगे हम, वहीं अपने फ़ोल्डर पे आएँगे, न्यू फ़ोल्डर 2 के अंदर, ये देखिए डेटा ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, वर्ल्ड वाइड जो हमने सेलेक्ट किया है वो इसी के अंदर आ गया। इसको हम करते हैं ओपन, देखिए ये बता रहा है 114 114 वेबसाइट्स इसके अंदर है, ठीक है? अब ये इनके इमेज निकालेगा, अब ये इनको स्कैन कर रहा है, ठीक है? एक इसने स्कैन कर ली है। इंटरनेट की स्पीड बिलीव मी बहुत स्लो है क्योंकि ये शाम का टाइम है, 6 बजकर 25 मिनट है, फिर भी अ, ये मैटर नहीं करता, इंटरनेट की स्पीड मैटर करती है। ये देखिए, खुल भी नहीं रही है वेबसाइट, ये देखिए वेबसाइट खुल भी नहीं रही। इतना स्लो इंटरनेट है, उसके बावजूद परफॉर्मेंस देखें कितनी अच्छी जा रही है। अदरवाइज ये सेकंड्स के अंदर हंड्रेड ऑफ वेबसाइट्स को स्कैन कर देता है। तो जब तक ये अपनी स्कैनिंग कंप्लीट करता है, हम आते हैं नेक्स्ट टूल को अपने रिव्यू करते हैं। वो है हमारा ये टीएस ईमेल वैलिडेटर, ठीक है? इंटरनेट डिस्कनेक्टेड, इंटरनेट का इशू चल रहा है, इंटरनेट का इशू चल रहा है। तो थोड़ा-सा भी इंटरनेट बेहतर हो तो ये जो है ना बड़ी ज़बरदस्त स्पीड है। अभी इसने स्कैन कर दी है 114 में से 100 ईमेल्स निकाल दी हैं, 7 सोशल ओनली निकाल दी हैं, ठीक है? अब हम इसको करते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट। यहाँ से हमने इसको एक्सपोर्ट किया, हम उसी फ़ोल्डर के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे। सेव करते हैं। अच्छा इसका कोई कोई ना कोई हमने नेम देना है तो हम इसको 1 कर देते हैं। सेव कर दिया, ओके सेव्ड। वापस आते हैं, अपने उस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे हम। अब देखिए 1 के नेम से हमने सेव किया, इसको करते हैं ओपन। अच्छा जी, इसको हम करते हैं यहाँ से ओपन। येस करते हैं, अब ये ओपन हो गया। ये हमारे सक्सेस जो ईमेल्स निकले थे, अब इसने क्या डेटा दिया? ईमेल्स दिए हमें, ठीक है? और उसके साथ ये सोशल लिंक्स दिए हमें, जिनके ऊपर ईमेल नहीं है और सोशल लिंक है, वो सोशल लिंक दे दिया ताकि हमारी आउटरीच जो है ना ये 100% हो। ट्विटर का है, लिंक्डइन का है, फेसबुक का है, ठीक है? अब अभी हम चल रहे हैं अपने ईमेल्स को लेके। यहाँ से हमने अपने ईमेल्स कॉपी किए और आगे हम अपने थर्ड टूल के अंदर यहाँ हम इनको जस्ट पेस्ट कर देंगे, जस्ट पेस्ट। वो हमसे पूछेगा कि पहले वाला हम क्लीन कर दूँ, तो हम कहते हैं येस पहले वाला क्लीन करो और ये जो 100 निकले हैं इनको आप करो प्रोसीड। ओके, अब ये इनको वैलिडेट कर रहा है। इंटरनेट की स्पीड 1 एमबी भी बड़ी मुश्किल से आ रही होगी, 2-3 दिन से इंटरनेट का इश्यू चल रहा है। उसके बावजूद हमारे टूल्स की अगर इतनी परफॉर्मेंस अगर मिल रही है तो इसका मतलब इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी, तो इनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होगी और ये डिज़ाइन ही बल्क वर्क के लिए किए गए हैं, जो मतलब हज़ारों वेबसाइट्स और हज़ारों ईमेल्स को चेक करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमें यहाँ पर ऑप्शन देगा, पॉपअप देगा, बताएगा कि हो गया। तब तक हम जाते हैं अपने अगले टूल के अंदर, ठीक है? अगला टूल हमारा क्या है? वो है ये अ, ठीक है? ये ऊप्स चेकर। तो पहले वाली लिस्ट हम क्लियर करते हैं, पहले वाला बैच भी हम क्लियर करते हैं और कोई एक सीएसवी फाइल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से चलिए इसको कर लेते हैं। इसके अंदर 3 डोमेन्स हैं, ठीक है? अब हम इसको यहाँ पर अगर स्टार्ट करेंगे,
तो ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये हमें बताएगा कि 3 प्रोसेसिंग पे हैं, 3 रिमेनिंग हैं और ये खुद ब खुद खोलेगा सैमरश की उसको अकाउंट को, खुद ब खुद चेक करेगा। हमें कोई मतलब कि टेंशन लेने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम अपना आके दूसरे टूल्स के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं या उसको बैकग्राउंड पे छोड़ सकते हैं, ठीक है? या हम यहाँ पर इसको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब तक ये कंप्लीट होता है हम यहाँ पर आते हैं, इसको देखते हैं। ये है। अच्छा जी, इसने अब करना शुरू कर दिया अपना काम, एक कंप्लीट कर दिया है। अब ये क्या बता रहा है उसमें, वेबसाइट नेम, अथॉरिटी स्कोर, ट्रैफिक, मेन ट्रैफिक कंट्री, ठीक है? डोमेन टाइप, रूट डोमेन है या सब डोमेन है और उसकी अपना नीश, ठीक है? और उसके आगे ये क्लाइंट है या वेंडर है, ये बता रहा है आपको, ठीक है? अब इसने कंप्लीट कर दिया है तीनों को, ठीक है? इसकी भी स्पीड आपके सामने है। कंप्लीट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। हमने एक्सपोर्ट कर लिया, अब इसको हम करेंगे ओपन। ओपन करके देखेंगे कि ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, ठीक है? और क्या-क्या बता रहा है। यहाँ से ये हमें आइडिया हो जाएगा पूरा-पूरा। अच्छा जी, ये सबसे पहले वेबसाइट आ गई, उसके बाद उसका अथॉरिटी स्कोर आ गया, फिर ट्रैफिक आ गई, फिर उसके टॉप कंट्री आ गई कि ये किस कंट्री की वेबसाइट है। फिर ये डोमेन टाइप आ गई कि रूट डोमेन है या सब डोमेन है, यानी ऑथर साइट है या एडमिन साइट है। फिर उसकी नीश, ठीक है? हेल्थ की वेबसाइट बता रहा है, हेल्थ एंड फिटनेस। फिर वेबसाइट टाइप कि उसका कंटेंट किस टाइप का है, ठीक है? आगे फिर बता रहा है कि ये आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है या ये वेंडर की वेबसाइट है, जो कि ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? इसकी ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नीश और वेंडर क्लाइंट, ठीक है? और ये वाली भी, मतलब हर चीज़ ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर एक-एक करके हम चेक करें तो बड़ा टाइम लग जाता है। और अब हम आते हैं अपने 5वें टूल के ऊपर, वो है ये। अब जैसे कि ये एक चीज़ है, ठीक है? हम इसके ऊपर जैसे ही डील डन का लगाएँगे लेबल, इस शीट के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स होंगी ना, लाइक ये वेबसाइट्स की जो शीट है, ये, ठीक है? व्यू ओनली में आ रहा है। अभी ये शीट खाली है, हम कोई और शीट देखते हैं। जैसे अब ये वाली शीट है, ठीक है? यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी लिंक, डन, गो बैक और पहले वाली ईमेल हम करते हैं डिलीट, ठीक है? और इसको भी हम करते हैं डिलीट, रिप्लाई में हम करते हैं इसको, भई हमारी डील डन हो गई है। यहाँ से हमने अपने सिग्नेचर्स पहले से ही सेव करके रखे हुए हैं। ये हमारी लिस्ट है, तो हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे, उसको बताएँगे हमारा डील कन्फर्मेशन, ठीक है? ये सारा लिख के पहले से ही लिखा हुआ है, बड़ा स्मार्ट और फास्ट काम चल रहा है हमारा। तो हम ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी शीट के अंदर डाल दी है, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सेंड करते हैं और साथ ही हम इसके ऊपर हम लेबल लगाते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर हम लेबल लगाते हैं डील डन का, कहाँ गया डील डन? ये डील डन का, अब डील डन का लेबल लग गया। अब 1 मिनट का लूप लगा हुआ है। 1 मिनट के अंदर ये डेटा खुद ब खुद इस शीट के अंदर आ जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक-एक चीज़ करके आपको मैनुअली पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी हम इसको मैनुअली रन करते हैं, ताकि हम जल्दी-जल्दी इसको कर लें, ठीक है? अब देखिए, कुछ भी नहीं किया हमने, ये सारा का सारा डेटा खुद ब खुद शीट के अंदर आ गया। अभी हमने इसको मैनुअली रन किया है, बट वो लगाया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, अपना लूप इसमें लगा हुआ है 1 मिनट का। हर 1 मिनट के बाद चेक करेगा, जिसके ऊपर डील डन का लेवल लगा होगा, वो सारा डेटा उठा के इसमें कॉपी कर देगा। अब क्या-क्या आया है? वेबसाइट नेम, नीश, अथॉरिटी स्कोर, फर्स्ट प्राइस जो एडमिन ने बोली थी, ठीक है? और उसके साथ जो डील हमारी डन हुई है कि कितने डू फॉलो देगा, परमानेंट होगा, इंडेक्स होगा या नहीं होगा वो। डन प्राइस, डिस्काउंट उसने पूरी शीट पे कितना किया, ये 25% और डन कितने में हुई, ठीक है? ये खुद ब खुद कैलकुलेट करके इसने कर दिया। और एडमिन का ईमेल और वो वाला ईमेल कि जिसके ऊपर हमने डील डन की थी। अब बिलफर्ज़ ये शीट 6 महीने पुरानी हो गई है, 6 साल पुरानी हो गई है। अब आपने इसके ऊपर ये इस वेबसाइट की डील ढूँढनी है, तो आप यहाँ पर आके ढूँढना शुरू कर देंगे, सर्च करेंगे, ठीक है? कितना मुश्किल और मैनुअल काम है, नॉन प्रोफेशनल है। हम इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे एक्शन बटन पे, ये खुद ब खुद हमें उसी अ, क्या बोलते हैं, लेकर आ जाएगा कन्वर्सेशन के अंदर, जहाँ पर हमारी डील चल रही थी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो है, तो आपको थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये देखिए, एग्ज़ैक्ट आपको उसी के अंदर लेके आ गया है, जहाँ पर हमारी चल रही थी डील, ये देखिए, ठीक है? एग्ज़ैक्ट आपको उसी के अंदर लेके आ गया। है ना मज़े की चीज़? तो यहाँ पर आ जाएँ, एक और मज़े की चीज़, जैसे ही आप इसके ऊपर सिलेक्टेड, अब मतलब आपने ये साइट्स क्लाइंट को सेंड कर दी। क्लाइंट ने कहा कि मुझे इसके ऊपर वेब गेस्ट पोस्ट करवानी है या इसके ऊपर मुझे कोई भी सर्विस अपनी चाहिए, ठीक है? इसके ऊपर आप सिलेक्टेड क्लिक करेंगे, अब आपका ये ऑटोमैटिक इसके अंदर कॉपी हो जाएगा, ठीक है? अगर हम इसको भी करते हैं सिलेक्टेड, सिलेक्टेड, ये भी आपका ऑटोमैटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। पीपी परचेज़ प्राइस, अगर यही वेबसाइट हमने क्लाइंट को से सेल की $200 की, प्रॉफिट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। वैसे ही एडमिन का ईमेल और एक्शन बटन, अब हमें दोबारा जब हमें आर्टिकल मिलेगा, हम यहाँ आर्टिकल पेस्ट कर देंगे, लाइव लिंक जब मिलेगा वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ उसका स्टेटस मेंटेन करेंगे कि इनवॉइस पेड हुई या नहीं हुई, इनवॉइस यहाँ पर ऐड करेंगे।
ठीक है, क्लाइंट की इनवॉइस पे हुई या नहीं हुई, क्लाइंट की इनवॉइस यहाँ पर पेस्ट करेंगे, इसका कॉन्टैक्ट यहाँ पर पेस्ट करेंगे। जिस वक़्त सिलेक्ट हुई वो डेट भी यहाँ पर आ जाएगी और टाइम भी आ जाएगा। तो बड़ी मज़े की चीज़ है। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग चीज़ है। अगर ये पाँचों टूल्स आप इनके ऊपर आते हैं तो आप अपना 85% टाइम सेव करते हैं। जस्ट आपको 15% मेहनत करनी है, बाकी 85% आपका जो है टूल्स करेंगे और टूल्स जो करेंगे वो इतना काम करते हैं कि जो काम आपने 1 दिन में बैठ के करना है, टूल्स की मदद से वही काम आप मैनुअली 1 महीने के अंदर करते होते हैं। ठीक है? तो वापस आते हैं इसके ऊपर। ये देखें, ये कंप्लीट हो गया है हमारा और 60 वैलिड हैं और अपना 7 इनवैलिड हैं। ठीक है? और 32 अननोन हैं। अब हमने जब एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन-सा चाहिए। हमें चाहिए सेव प्लस रोल, ठीक है? और अगर हम इसमें करते हैं ऑल तो ऑल भी कर सकते हैं, इनवैलिड भी कर सकते हैं। जो हमें चाहिए वो हम एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है? एक्सपोर्ट किया हमने। उसी के अंदर हम आते हैं जो हमने फ़ोल्डर बनाया था, ताकि हम एक ही जगह पे सारी चीज़ें चेक कर सकें। ये ओपन टीएस सेव रोल, डन। ओके करते हैं। अब हम जाते हैं अपने उसके अंदर शीट में, चेक करते हैं। ये हमने किया टीएस सेव रोल। इसको ओपन करके देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट मिला। तो ये देखें, ये आपको क्या मिल रहा है? ईमेल, ठीक है? पर्सन का नेम, यानी अब जब हम ईमेल सेंड करेंगे तो हम पर्सनलाइज्ड करके सेंड करेंगे, हमें पर्सन का नेम भी मिल रहा है, ठीक है? और सेफ रोल अब वेरीफाइड है या नहीं है, और उसकी आगे से डोमेन, वेबसाइट का नेम भी, ठीक है? सोर्स वेबसाइट। तो हर चीज़ आपको यहाँ पर बड़ी एडवांस्ड मिल रही है। बड़े-बड़े जो सॉफ्टवेयर्स महँगे-महँगे जो मंथली पे थे, जिनको हम मंथली उनको पे करते थे, ईयरली पे करते थे और उनके ऊपर लिमिटेड रिसोर्सेज़ थी, वो सब खत्म कर दिया हमने। अब ये आपको अनलिमिटेड मिलते हैं एक्सेस के साथ और लाइफ टाइम डील के साथ मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब एक दफ़ा अ, बाय किया तो आपको फिर से जो है बार-बार बाय करना पड़ेगा। एक दफ़ा आपने बाय किया, ये लाइफ टाइम के लिए आपके हैं और 1 ईयर के अंदर जितनी भी अपडेट्स आएँगी वो अपडेटेड वर्ज़न भी फ्री हैं आपके लिए। तो और क्या चाहिए आपके लिए? तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो।